नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें स्टम्प पर दिखा रहा हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का एक प्लान दिखा रहा हूँ। देखिए उसमें सबसे मेन चीज़ आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग मतलब ये बनी हुई पुरानी प्रॉपर्टी है, और फर्स्ट फ्लोर प्रपोज मतलब कि अब हमने इसको बनाना है। तो मैं आपको एक कंडीशन के बाद स्पेसिफिकली प्लान का दिखाने का मतलब, और दूसरी चीज़ ये क्या है कि कंडीशन क्या होती है, क्यों इस तरह का प्लान आपको दिखा रहा हूँ। वैसे कभी क्या होगा, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उधर बाई जो इसमें तो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, बाई जो कहीं पर कॉलम्स की कंडीशन नहीं होती है पुरानी बिल्डिंग्स में। तो आपके भाई वॉल है, आपको दिख रहे हैं जितनी वॉल है। अब आपको फर्स्ट फ्लोर प्लान करना है, वो भी क्लाइंट के अकॉर्डिंग प्लान करना है। फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइंट बोलेगा कि हाँ जी मुझे इस तरह से प्लान करना है, इस तरह से डायमेंशन डालें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपको नीचे को टैली करना, पहले तो पीछे से आपको नीचे आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। ये वॉल टू वॉल के अंदर की डायमेंशन टैली करनी, जैसे हमने ये टैली कर रखी है, ये डायमेंशन पूरी तरह से टैली करनी पड़ेगी। अगर आप इसको टैली नहीं करोगे तो आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में कंडीशन ये है कि आपको पता नहीं चल पाएगी हम वॉल कहाँ पर किस कंडीशन में रखते हैं। तो बाय द वे आपके जैसे कॉलम है, कॉलम की कंडीशन में थोड़ा तो आपको प्लस पॉइंट हो जाता है कि कॉलम्स है। अगर बाय द वे कहीं पर कॉलम्स की कंडीशन नहीं बनती है कि कॉलम नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको किस तरह से प्लान किस तरह से करना है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। और किस तरह से बिल्डिंग्स को बिल्डिंग्स को आपको रखना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आप छत के ऊपर से सीधे वॉल चला दें। ये कंडीशन में क्रैक से डेवलप होने के चांसेस हो गया, लोडेड हो, छत पर लोडेड आएगा। बेसिकली कोशिश करें, अगर बाई द वे आपके पास इस तरह से कोई प्लान आता है, नीचे प्लान आता है, कहने वाला कोई बिल्डिंग्स होती है और आपको ऊपर बनाना होता है, आपको आर्किटेक्ट के थ्रू काम करना है। अदरवाइज आप कहीं कंडीशन में, कई लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सीधे से काम कर लेता है। तो बेसिकली ध्यान रख लीजिए, कोशिश करना है कि आप दीवार टू दीवार चले जाए पहले। अगर आप किस पे कॉलम्स नहीं है, कोशिश करना कि आप दीवार टू दीवार चले जाए, पहले दीवार वॉल टू वॉल चले जाए। प्लानिंग इस तरह से करना, ये आपको बताना भी पड़ेगा, जो आपका जो बिल्डिंग का ओनर होगा उसको ये बताना भी होगा कि हाँ भाई बेसिकली हम छत पे ऊपर वॉल हैं। अगर इस कंडीशन में आपको कभी लगता है कि बेसिकली क्या है कि वॉल की कंडीशन हमें क्या आउटलेट डालनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या होता है पट बीम्स की यूज करते हैं। पट बीम्स से यूज मतलब होता है कि वो बीम्स इस तरह से यूज हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो बीम्स हमारी क्या होगी कि एक दो ब्रिक वर्क लगाने, एक दो रद्दा लगाने के बाद चिनाई के उसके ऊपर तो बीम्स को कहाँ पर रेस्ट करना है। अगर आपके कॉलम है तो कॉलम पर रेस्ट करना, नहीं तो अदरवाइज को आपको इस तरह से आउटर वॉल से लगते हुए कनेक्टिविटी करके उस बीम को रेस्ट करवाना है। फिर बीम साइड से भी बीम देके उस तरह से रेस्ट कराना है, जिससे क्या है उसका जो लोड होगा वो लोड का ट्रांसफर होगा। लेकिन इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक बीम्स को प्रॉपर तरीके का रोल बनाना पड़ेगा, न कि वो छत के ऊपर आप बीम्स डायरेक्टली टैली करोगे। कोशिश करना कि आपकी जो बीम होगी वो बीम कम से एक दो रद्दे लगना है, जिसका वो लोड ट्रांसफर हो जाए। नहीं तो लोग क्या छत में इस तरह से कॉलम दीवार नहीं दे सकते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, सीधे सीधे आपकी दीवारें जो होते हैं छत के ऊपर दे देते हैं। वो देखते नहीं कहाँ पर क्या बोला, ऐसा प्लान करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। कंडीशन होती है सेटलमेंट की चांसेस आ सकते हैं, इसमें लोडेड कंडीशन हो सकती है। अगर आपके कॉलम्स है तो कॉलम बेहतर तरह से आपको प्लस पॉइंटेड है। अगर कॉलम नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपको सोचना पड़ेगा। बेसिकली लगो सबसे पहले तो आप आर्किटेक्ट से राय लीजिए, जो आर्किटेक्ट को सजेस्ट करेगा। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर से राय लीजिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको बताएगा हाँ जो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, इसका लोड किस तरह से ट्रांसफर करना, किस तरह से सरिया का यूज करना, जिससे आपका लोड ट्रांसफर होगा। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ये नहीं कि हम इस तरह से काम करके और बाद में आने वाले फॉर फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। लगता तो आपका आसान है कि बिल्डिंग में सीधे दाम चलना कर, लेकिन फॉर फ्यूचर के लिए कभी अर्थक्वेक भूकंप आ गया तो उस भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बाइंडिंग होना। ये चीज़ विशेष ध्यान रख लीजिए, ना कि अब हम आपको सजेस्ट करूंगा। तो दूसरी बात, आपको कहीं पर आपको लगता है कि आगे बाद में कहीं पर कॉलम्स नहीं होते हैं बिल्डिंग्स में, कहीं और तो आपको लगता है कि आउटलेट से इसमें कहीं कॉलम जनरेट करने फर्स्ट फ्लोर के, तो आप उसमें कॉलम डाल सकते हैं बाहर से वॉल कटिंग करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है किसी के लिए। इस तरह से हम कुछ कंडीशन बना सकते हैं कि जिससे हम उसमें वॉल डाल सकते हैं, आउटलेट से कुछ कॉलम्स जनरेट कर सकते हैं जो हमारे फर्स्ट फ्लोर में काम है। कोशिश करना चाहिए आज के डेट में बेसिकली है आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम को जनरेट करें। नई कॉलम, अगर नई कॉलम बिल्डिंग में नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं उसमें कॉलम डालने की। ये हमारे राय नहीं, स्ट्रक्चर मांगता है इस चीज़ के लिए। बिल्डिंग्स मांगती है कॉलम का बाइंडिंग जो होती है और बेहतर तरह से होता है। और लेटेक्स बीम का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में हम देख तो रहे हैं स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सिर्फ क्या होता है इम्प्लीमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रही है सीधा कॉलम में हम छत डाल रहे हैं। कॉलम में एकदम डायरेक्टली रेस्ट नहीं होती छत। बेसिकली कॉलम में रेस्ट तब होगी छत जब उसके बीच से आप लेटेक्स बीम डालेंगे। आप तो नीचे स्ट्रक्चर लेके चलेंगे प्रॉपर, लेकिन आपको ऊपर पहुँचते स्ट्रक्चर गायब हो रहा है। आपको बीम आपकी दीवारें लोड तब उठा पाएगी ना जब प्रॉपर देखा आपका फाउंडेशन ऑफ कंडीशन होगी। और कॉलम्स बेसिकली क्या है कि आपको लेटेक्स डालनी ही पड़ती है। लेटेक्स क्या होता है, एक बाइंडिंग होता है, एक बाइंड पूरे स्ट्रक्चर को बाइंड कर लेगा।
लोग इस तरह से करते नहीं बेसिकली, तभी स्ट्रक्चर आपका देखो कई बार बिल्डिंग्स डिमोलिश हो जाती है, कहीं पर आपको जो क्रैक्स डेवलप होता है, लोग कहते हैं हमारी बिल्डिंग्स में बहुत सारे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह का विशेष ध्यान रख दीजिए। हमारा देख लीजिए, मैं आपको बार बार ये चीज़ कर रहा हूँ, कोई भी अपॉइंटेड लोग बहुत सारे देखते नहीं है, इस चीज़ को देख लीजिए जब भी आप टाइमिंग होगा आपका। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारा वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको वीडियो से कुछ ना कुछ अपडेटिंग आपको मिलते रहेंगे। ये अपडेट आप बेसिकली ये नहीं कि मैं आपको वीडियो बना के, प्लान को आप देख लीजिए, प्लान की कंडीशन अब मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, नीचे से प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेजरमेंट करने के बाद देखना कॉलम की कंडीशन क्या है क्या नहीं है, वो जो रेडी करके उसके बाद देना। धन्यवाद दोस्तों।